चलिए बच्चों, अब हम लोग सेट 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेट 1 सेट 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज से हम लोग देखेंगे सेट 3 और उसको भी 4 पार्ट में 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग डिवाइड करके बताएंगे। तो पहला 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन जो है सेट 3 का भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेट 3 में 1 से 10 जो है वो हम लोग पहला वीडियो रिलीज करेंगे, फिर 11 से 20 दूसरे वीडियो में, 21 से 30 तीसरे वीडियो में, और 31 से 40 चौथे वीडियो में। इस तरह से हम लोग बताएंगे। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन, समझते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टनरशिप मेकिंग अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कंपलसरी, वॉलेंटियरी, पार्टली कंपलसरी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है। किसी भी पार्टनर के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, कि वो पार्टनरशिप एक्ट ये बनाए, ठीक है। वो वॉलेंटियरी है, स्वेच्छा से, अगर उनकी मर्जी है तो वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाए, अन्यथा न बनाए, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है आपका, वॉलेंटियरी है, कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है ना, इन विच ईयर पार्टनरशिप एक्ट इज पास्ड, है ना, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसा कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि पार्टनरशिप एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 1932, इसलिए इसका ये माना जाएगा कि पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 में पास हुआ है। तो ईयर लिख देंगे 1932, ठीक है। अच्छा, कौन सी ईयर में पार्टनरशिप एक्ट पास हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द नेचर ऑफ पार्टनरशिप, है ना। इसमें पार्टनरशिप की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, देखिए अगर आप बात करें बच्चों, ठीक है, तो पार्टनरशिप की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगर हम लिखें कि पार्टनरशिप बिजनेस के क्या क्या नेचर होते हैं, मतलब नेचर कहिए, लक्षण कहिए, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो मेनली क्या क्या नेचर होते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर, पहले कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। दूसरा का है क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना जरूरी है। जरूरी नहीं है, एग्रीमेंट होता है, कंपलसरी नहीं है, एग्रीमेंट होना चाहिए, ज़्यादा बेटर होता है। तीसरा क्या होता है आपका, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि मान लो ए बी सी एक फर्म में पार्टनर है, सी क्या हो गया कि इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, तो इसका पैसा ए और बी को भरना पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए या पार्टनर लोग को अपना फर्म का जो डेप्ट भरने के लिए अगर यहाँ से सफिशियंट नहीं तो उनको अपने घर से पैसा देना पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, है ना, ठीक है। अच्छा और क्या होगा, एक्टिंग बाय ऑल, सभी लोग मिल के चलाएंगे, और एनी वन, एक्टिंग बट ठीक नहीं है, यहाँ पर मैनेज्ड बाय ऑल लिख देते हैं। मैनेज बाय और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होना चाहिए, पहली बात तो मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, सॉरी मिनिमम कितने पार्टनर होना चाहिए, 2, ठीक है। एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है लेकिन होना ज़्यादा बेहतर होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, सब पार्टनर मिल के या तो बिजनेस चलाएंगे या सभी की इच्छा से किसी एक के द्वारा चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, और हाँ एक और चीज़ है विशेषता में कि प्रॉफिट को एक आदमी ना खा जाएगा, है ना, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड। प्रॉफिट अमंग पार्टनर, है ना, प्रॉफिट को पार्टनर के बीच बांटा जाएगा। तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि एक पार्टनरशिप
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फीचर ऑफ द पार्टनरशिप, है ना। अभी मैंने अभी क्या क्या बताया था पार्टनरशिप के फीचर बच्चों, अभी 2 मिनट पहले हम लोग लिखे थे यहाँ पर। तो क्या क्या लिखे थे, पहला तो बोले थे मिनिमम 2 पार्टनर, ठीक है। एग्रीमेंट होना कंपलसरी तो नहीं, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, जो भी प्रॉफिट होगा बंटना चाहिए, और बताया सभी हम आप लोग, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, है ना। मैनेज बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि इसमें से कौन पार्टनरशिप के फीचर नहीं है। सर पहला बात है एग्रीमेंट होना फीचर है, प्रॉफिट बांटा जाना फीचर है ना, दो या दो से अधिक पार्टनर होना फीचर है, लिमिटेड लाइबिलिटी जैसा कोई फीचर नहीं होता। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है ना। तो यहाँ पर इस हिसाब से ये जो है कौन से फीचर नहीं है पूछा जा रहा है, देखिए नॉट, नॉट पूछा ना, नॉट द फीचर, तो ये आपको माना जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी। चौथा क्वेश्चन क्या है हम लोग के सामने कि द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल में इज क्रेडिटेड टू। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिक्स कैपिटल के केस में, है ना, कहाँ दिखाया जाता है। देखिए आपको थोड़ा सा हम इस पर डिस्कशन कर दे, 4 नंबर क्वेश्चन में ही ये पॉइंट, इन केस ऑफ, देखिए एक बात बता दे रहा हूँ समझिए, यहाँ पर हम लोग कैपिटल 2 तरीके से बनता है, आप लोग पढ़े होंगे। कैपिटल 2 तरीके से मैनेज होता है, एक फिक्स्ड मेथड से मेंटेन होता है ना, जिसको आप फिक्स्ड कैपिटल भी कह सकते हो, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल 2 तरीके से मेंटेन होता है, फिक्स कैपिटल से और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से, ठीक है, समझ रहे बात को। तो आर, देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो एक बात बता दे कोई कि ये हो गया फिक्स कैपिटल में दो दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग में सिंगल अकाउंट बनता है, कौन सा, कैपिटल, आपको पता होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, अब ध्यान सुनिएगा इसको, देखिए कैपिटल अकाउंट कितने तरीके से बनता है बच्चों, 2 तरीके से, एक फिक्स कैपिटल मेथड से और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। फिक्स जब रहता है तो कैपिटल में कुछ आइटम जाता है, कुछ आइटम करेंट में जाता है। अब फ्लक्चुएटिंग रहता है तो सभी आइटम कहाँ जाता है, कैपिटल में, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है कि एक तरह से देखिए जब फिक्स्ड रहेगा तो पीएल एंड पीएल एप्रोप्रिएशन पहले तो ये बनता है, इसके बनने के अलावा फिर क्या बनेगा दूसरा, कैपिटल एंड करंट, ठीक है। दूसरा जब यही आपका फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो पहले पीएल बनेगा, ये सब बनता ही है सब केस में, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन, उसके अलावा सिर्फ क्या बनेगा फिर, सॉरी, कैपिटल अकाउंट बनेगा। इतना ही नियम है, याद रखिएगा। अब सवाल क्या है हम लोग के सामने, आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जब कैपिटल फिक्स्ड हो, है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर ऑन फिक्स्ड कैपिटल इज क्रेडिटेड टू। देखिए फिक्स्ड कैपिटल में कहाँ कहाँ जाता है आपको हम बता दे रहे, देखिए अभी मैंने समझाया, पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। और जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो बनता है फिर क्या, पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं जाता है, उसमें सिर्फ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल और कैपिटल ड्रॉन जाता है, और एक और बनाते हैं हम लोग क्या, पार्टनर्स करेंट अकाउंट,
उसमें हम लोग दिखा देते हैं क्रेडिट साइड। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिखाया और फिर कहाँ चला गया वो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स करेंट में। तो याद रखना है जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन का सभी आइटम कहाँ ट्रांसफर होता है, करेंट में ट्रांसफर होता है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में पीएल एप्रोप्रिएशन का लिखाता है और क्रेडिट में पार्टनर्स करेंट अकाउंट का लिखाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है पूछ रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, करेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो के हिसाब से आपका ये पॉइंट आंसर हो जाना चाहिए। डेबिट पूछता तो पीएल एप्रोप्रिएशन। विच वन इज ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, है ना, ठीक है। अच्छा, जब अभी हमने आपको पूरी कहानी बताया, जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो कौन कौन सा अकाउंट बनता है बाबू, जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो कैपिटल भी बनता है और करेंट भी बनता है, यही तो मैंने आपको समझाया है ना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि विच अकाउंट इज ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, है ना। देखिए यहाँ पर आपने बताया था कैपिटल जब फिक्स्ड होगा तो कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों ही बनता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सपेंडिचर नहीं है बाबू, एप्रोप्रिएशन है। जो बिजनेस को प्रॉफिट हो गया है उसको पार्टनर के बीच बांटने का एक मॉड्यूल है, मतलब क्या है, एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। इसको एप्रोप्रिएशन बोला जाता है। ऐसे भी देखो ना कहाँ दिखाते हैं इसको लोग, पीएल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज कंपल्सरी रिवैल्यूड एट द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन में कौन सा एसेट है जिसको एकदम कंपल्सरली रिवैल्यूएट करना है। देखिए ऐसे तो रिवैल्यूएशन सबका किया जाता है, लेकिन गुडविल एक ऐसा एसेट है क्योंकि उससे नए पार्टनर को गुडविल का पैसा देना होता है या नए पार्टनर से फर्म गुडविल का पैसा लेती है, इसलिए गुडविल जो है कंपल्सरली रिवैल्यूएट किया जाता है। Which of the following item is to be recorded in PL appropriation account? देखिए एक बात आपको बता दे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या दिखाया जाता है, बट एक तरह से कहिए तो हम आपको फॉर्मेट ही बता देते हैं थोड़ी सी। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर। ये पीएल अकाउंट बनाने के जस्ट बाद कौन सा अकाउंट बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसा होता है, सबसे पहले हम ये बता रहे थे आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, अगर नेट प्रॉफिट है तो इसको यहाँ लिख देते हैं, और इधर लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी, अगर नेट लॉस है तो उसको लिख देते हैं। फिर इधर लिखते हैं क्या क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, जो भी हो ए बी पार्टनर जो भी हो उसका निकाल के हम लोग यहाँ लिख देते हैं। फिर लिखते हैं टू पार्टनर सैलरी या कमीशन, जो भी ए बी जिसका भी सैलरी कमीशन हो निकाल के लिख देते हैं, ठीक है। और इधर लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए भी जिसका भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वहां पर लिख दिया जाता है। अब जो बैलेंस करके आता है ध्यान सुनिएगा, अगर जो भी बैलेंस करके अमाउंट आएगा, मान लीजिए क्रेडिट अधिक हुआ तो क्रेडिट अधिक हुआ तो इसको जोड़े यहाँ उतारे, यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर हमारा आया उसको क्या लिख देते हैं हम लोग, टू डिविजिबल प्रॉफिट। और ये पार्टनर के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इधर आएगा तो क्या बोलेंगे, डिविजिबल लॉस, पार्टनर के बीच रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है। तो एक तरह से देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या लिखाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और डिविजिबल प्रॉफिट डिविजिबल लॉस, है ना, ठीक है। क्या क्या लिखाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी कमीशन, पार्टनर का सैलरी कमीशन, है ना, किसी दूसरे का नहीं, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज टू बी रिकॉर्डेड इन पीएल एप्रोप्रिएशन, है ना, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या लिखा था, अभी मैंने आपको समझाया था क्या क्या लिखाता है। एक लिखाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में, ठीक है।
एक लिखाता है पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, एक लिखाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और एक लिखाता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस। ये चार चीज लिखाता है ना एक तरह से। तो सवाल क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी रिकॉर्डेड इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इंटरेस्ट ऑन लोन ये तो नहीं लिखाता, यहाँ देख लीजिए है ना। पार्टनर सैलरी, हाँ सर ये लिखाता है, ठीक है देखिए पार्टनर सैलरी लिखाता है नहीं लिखाता है। रेंट गिवन टू द पार्टनर ये नहीं लिखाता है, रेंट पार्टनर को नहीं लिखाता, कोई किसी को भी रेंट देंगे नहीं लिखाता है। मैनेजर कमीशन वो भी नहीं लिखाता है। तो इस हिसाब से सिर्फ 2 नंबर पॉइंट है जो यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, 2, पार्टनर का सैलरी ही पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड क्या, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनर से पहले भी हम बता चुके हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। और अगर देखिए पहली बात है पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना क्या है, वॉलेंटियरी, स्वेच्छा से, ठीक है। होना करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ये कैसे हो सकता है, या तो ओरल भी हो सकता है या तो रिटन भी हो सकता है। अगर आप लिख रहे हैं तो भी जरूरी नहीं है। अगर रिटन होगा तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या बोला जाता है, अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रूल एंड रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड, एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है सर, प्रोस्पेक्टस नहीं बोलेंगे, आर्टिकल ऑफ पोजीशन नहीं बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों, मेरे हिसाब से इसका आंसर रॉन्ग है बच्चा लोग। हम कई बार इसको कोशिश करके देखे, इसका आंसर 250 रुपया ही है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट बार हम लोग बनाए थे वैसे ही बनेगा, फिर से हम आपको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि रमेश और सुरेश एक फर्म में पार्टनर हैं जो प्रॉफिट लॉस कैसे बांटते इक्वली। सुरेश जो है रेगुलरली 6,000 रुपया ड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ अप टू 6 मंथ तक। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालिए 5% के हिसाब से, ठीक है। अच्छा तो ध्यान दीजिए कहना क्या चाह रहा है, देखो पहले यहाँ पर समझो। सुरेश जो है 6 महीने तक ड्राइंग कर रहा है हर महीने के अंत में। अच्छा साल का शुरुआत क्या हो गया, पहला महीना 1 जनवरी, पहला ड्राइंग किया उन्होंने 31 जनवरी को, कितना 4,000। दूसरा ड्राइंग किया उन्होंने 28 फरवरी को, कितना 4,000। तीसरा ड्राइंग किया उन्होंने 31 मार्च को 4,000। चौथा ड्राइंग किया 30 अप्रैल को 4,000। पांचवा ड्राइंग किया 31 मई को 4,000 और फिर 30 जून को 4,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% के हिसाब से निकालना है। तो पहले तो हो गया भाई कि टोटल ड्राइंग कितना हुआ, 24,000 रुपये टोटल ड्राइंग हुआ, ठीक है। रेट तो 5% पर एनम है ही, ठीक है। एवरेज टाइम निकालना होता है, एवरेज टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम ऑफ लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। देखो ना, तो यहां पर तुम ही देखो कि पहला ड्राइंग उन्होंने जनवरी के अंत में किया है, तो ब्याज कितने महीने का मिलेगा, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, है ना। यानी ये कहीं ना कहीं ब्याज आपको 5 महीने का मिलेगा, पहला वाला के लिए 5 महीना। लास्ट वाला जून के लास्ट में किया है तो 0 महीना, 5 + 0/2 यानी 5/2 मंथ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकाल देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
24,000 का 5%, 5/2 गुने 12 है ना, ठीक है। ये कट गया, यहाँ से 10 हो गया, ये आपका आ गया 250 रुपया, ठीक है। तो ये 250 रुपये ही आंसर होगा। बुक में जो आंसर है वो रॉन्ग है, मैंने कई बार चेक करके देखा। यहाँ पर 250 का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ एक्चुअल आंसर इसका आप याद रखिए बच्चों, ये 250 रुपीज होगा, क्योंकि 5% के रेट से 250 ही होगा, है ना। परसेंटेज कुछ और होता है जैसे, तो वो अलग बात हो सकती थी, ठीक है। ओके, चलिए।